नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 26 दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो ये इन तीनों के आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो कि व्हाट आर द कॉमन स्ट्रक्चर। अल्कोहल में आगे कार्बन चेन होगी और OH ग्रुप होगा। ओके, इन फिनॉल अल्कोहल का ही एरोमेटिक पार्ट हम मानते हैं कि वो एक बेंजीन के ऊपर OH होगा, ये हो जाता है फिनॉल। और ईथर की जब हम बात करें तो ईथर में आता है ROR, मीन्स ये यहाँ पर ऐसा बॉन्ड होता है RO और O के साथ एक H बॉन्ड होता है, तो ये हो जाता है अल्कोहल। यहाँ पर भी सेम अल्कोहल, लेकिन जब H को रिप्लेस कर जब R ग्रुप आ जाता है, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ जाता है, तब हम कहते हैं R। अगर ये और ये सेम है तो हम ROR लिखेंगे, ये और ये डिफरेंट है तो हम लिखेंगे RO-R। इसका मतलब CH3O CH3 हुआ तो ये हुआ ROR, लेकिन CH3O C2H5 हुआ तो ये होगा ROR-, क्योंकि ये दोनों अलग है तो हम दोनों को R नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई ROR-। ओके, तो ये तीनों के स्ट्रक्चर हमने देखे। ये रहे तीनों के स्ट्रक्चर। This is very important category of compounds in both industry and synthesis of other organic compounds। ये जो दो मॉलिक्यूल है वो इंडस्ट्रियल यूज और दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले की अल्कोहल्स, तो अल्कोहल क्या होते थे जिसमें OH ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप को हम कह देते हैं, इसको हम जनरली कहते हैं R। ओके, कोई भी चेन या फिर मान लो तो R, इसको भी कोई भी चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन को हम कहते हैं R। Alcohols are the organic compounds, they have one or more than one hydroxy group। ओके, तो OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, bonded to the carbon atom in dialiphatic compound। In the aliphatic compound means एक चेन में जब हो कोई OH ग्रुप एक और एक से ज्यादा, तो उसे कहते हैं हम अल्कोहल। These occur widely in nature, जैसे कि एक हो गया तो एक कार्बन को कहते हैं मिथ, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स लगता है। नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें तो अल्कोहल का लगता है ओल सफिक्स। ओके, तो अगर एक कार्बन है तो मिथ, तो उसे हम कहेंगे मिथेनॉल। दो कार्बन है तो EATH इथेनॉल। ओके, इथेनॉल, मिथेनॉल। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे आर कंट्रीब्यूटेड इनटू 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो उसको हम कैसे करते हैं, अल्कोहल जो OH ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप मान लो ये OH ग्रुप है, तो जब स्पेसिफाई ले लेते हैं इसको CH3 ले लेते हैं। जो अल्कोहल ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी, जैसे कि हो जाता है ये वाला। देन जो कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है वो और दो कार्बन से जुड़ा, मींस RC, ROH। ओके, R में जाना ही है स्पेसिफिक। तो यहाँ पर हो जाता है CH3, इसका स्ट्रक्चर होगा CHHOH। ओके, तो ये हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है वो कोई और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है। ओके, अगर बात करते हैं COH की, और यहाँ पर और एक C है, H और H, तो ये हो जाता है सेकेंडरी, क्योंकि जो कार्बन पर अल्कोहल है वो और एक या फिर दो कार्बन के साथ जुड़ा है, और जब जो कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है वो तीनों कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी। जैसे कि ऊपर देख सकते हैं OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है वो एक कार्बन और है उस पे, जो कि हो जाता है प्राइमरी।
OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़े उस पे 2 R ग्रुप है मींस और 2 कार्बन है तो हो जाता है सेकेंडरी, और OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड और जुड़े हैं तो इसकी वजह से हम कहते हैं उसे टर्सरी। तो ये था क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, तो नेक्स्ट जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर में हमें ये देखना होता है कि जो भी अल्केन्स होता है जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ओके, तो उसमें जब हम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका यहाँ पर सफिक्स आता है, उसका यहाँ पर सफिक्स आता है OL, जिसमें E को निकालकर OL लगाना होता है। मींस अगर Me बात करते हैं ये हो जाता है मीथेन। अगर इसमें अल्कोहल ग्रुप ज्वाइन हो गया तो E को निकालेंगे और OL लगाएंगे तो हो जाता है मीथेनॉल। ओके, तो ये है नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल जो कि सबसे बेसिक है। ओके, नोमेनक्लेचर में वही रूल होता है, द फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग OH। OH के साथ OH जिस कार्बन पर लगा है वहीं से स्टार्ट कर लॉन्गेस्ट चेन हमें लिखना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन व्हिच कंटेन्स द कार्बन बेयरिंग OH ग्रुप। जहां से जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है वहां से लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। सेकंड, द नंबर ऑफ कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर अगर ब्रांचिंग में हो OH टर्मिनल पर नहीं है मींस ये चेन है लंबी। ओके, अगर ये OH ग्रुप हो गया तो हमें यहां से स्टार्ट करनी है, लेकिन ओके यहां पर OH है तो हमें उस साइड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग जहां से जो OH ग्रुप है वो सबसे छोटे नंबर पर है। लेट सपोज हमने यहां से नंबर की 1 2 3 4 तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर OH ग्रुप आया, और अगर यहाँ से करते हैं तो सेकंड नंबर पर OH आ रहा है तो हमें यहाँ से करनी है। अगर आपने यहाँ से की तो वो गलत होगा। नेम नंबर द अदर सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ओके, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये चेन थी और यहाँ पर OH ग्रुप था तो हमने यहाँ से नंबर कर ली 1 2 3 4 5। यहाँ पर और एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पर दूसरा एक क्लोरीन ग्रुप। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को उसके मुताबिक यहाँ पर नाम देना होगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को पहले अब यहाँ पर देखेंगे 1 ये सी था 1 5 तो लिखेंगे पहले 1 5 डाइक्लोरो, फिर फोर्थ पोजीशन पर हमारा मीथेन नंबर। ओके, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा और नंबर ऑफ अल्फाबेट के बीच में डैश डैश 5 डैश मिथाइल। ओके, मिथाइल ग्रुप है 3 कार्बन का मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ चेन कितने पेंट है, पेंट ओल कौन से नंबर पर है OH सेकंड, पेंट 2 ओल। ओके, तो ऐसे नंबरिंग करने हैं। फिर सारे नेम नंबर द अदर सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड राइट द नेम ऑफ द अल्कोहल बाय लिस्टिंग द सब्स्टिट्यूएंट इन व्हिच अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन, और हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। You may remember from lesson chapter 25 that hydroxyl group takes preceding over the double bond or triple bond। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सामने यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप है वो ज्यादा प्रायोरिटी में आता है। ओके, सम अदर अल्कोहल के नाम है जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ओके, तो आप एक स्ट्रक्चर्स जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो आपको ड्रॉ करके याद करना है। एग्जाम में पूछा सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो आपको आना चाहिए कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल कैसे ड्रॉ करें। In the above example, only one OH group is present in the molecule. These alcohol are called monohydric। पूरे कंपाउंड में अगर एक ही अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे। 2 ग्रुप है तो यहाँ पर डाइहाइड्रिक कहेंगे, और 2 से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। ओके, इस तरह का कंपाउंड हो तो डाइओल होगा। डाइओल मींस डाइहाइड्रिक भी कहते हैं, डाइओल भी कह सकते हैं, या फिर ग्लाइकोल भी कहते हैं। ओके,
Note that the term glycol generally means 1,2-diol or vicinal diol. विसिनल डाइऑल दो कार्बन का कंपाउंड है और दोनों पर बाजू बाजू में OH है तो हम उसे कहते हैं विसिनल। ओके, हम उसे कहते हैं विसिनल डाइऑल। ओके, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि डाइऑल है मींस दो अल्कोहल है और विसिनल मींस दो ही कार्बन है पूरे कंपाउंड में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे कि अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन डोज प्रोसेस जो कि अरिन में होगा और यहाँ पर NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे कोई भी हेलो अल्केन को तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दैट Cl और Na, NaCl निकल गया, बचा क्या OH, तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होगा। सेम यहाँ पर Br और Na Br निकल गया और OH जुड़ जाएगा मींस यहाँ पर जो NaOH है वो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन मींस पानी डालना H2SO4। ओके, हाइड्रेशन मींस पानी डालना और एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं H2SO4 से या फिर इस H3O पॉजिटिव से। ओके, तो पहले हम H2SO4 के साथ करवाएंगे hydration means addition of water molecule. In case of alkene, hydration is addition of H positive or OH negative. Cross the double bond. तो यहाँ पर पहला है acid catalyzed hydration. Alkene can be hydrated to yield alcohol in presence of acid catalyst. तो यहाँ पर H2SO4 डाला हमने, तो यहाँ पर HSO4 H एक H यहाँ पर गया और HSO4 यहाँ पर जॉइन हुआ। फिर उसमें जब हमने H3O पॉजिटिव मींस हाइड्रोनियम आयन हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन डाला तो यहाँ पर CH3CH2 इसको रिमूव करके यहाँ पर OH आ गया। तो हम H2SO4 डालकर फिर जब हम हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव डालेंगे तो जहाँ पर HSO4 ग्रुप होगा वहाँ पर OH आएगा, वो हमें याद रखना है। The reaction proceeds via alkyl hydrogen sulfate and this method is used for the industrial preparation of ethanol, जिससे इथेनॉल इंडस्ट्रियल बेसिस पर बनाता है। In case of unsymmetrical alkene, ये हो गया unsymmetrical alkene। ओके, तो जब इसमें हम H2O और H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा जिसमें H और OH लग जाएंगे। ओके, H2O डाला है तो H और OH लग जाएंगे टूटकर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एक प्रोसेस है जिसमें मर्क्यूरी होती है और बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना है विद द हेल्प ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके, यहाँ पर रिएजेंट है जो कि हो जाता है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिससे हम अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर रिएक्शन और खत्म होती है, तो आपको लिख कर याद करनी होगी। हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर मल्टीपल रिएक्शंस होती है जैसे कि प्रोपीन हो गया, प्रोपीन है और इसमें हमने BH3 डाला तो यहाँ पर एक BH2 लग जाएगा, यहाँ पर BH लग जाएगा, सेम एज H2SO4। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, BH3 तो एक H यहाँ पर एक BH2, देन अगेन वो प्रोपीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन B, तो देन वापस रिएक्ट किया तो एंड में हमें मिला ट्राइप्रोपेनॉल बोरेन। ओके, B और CH3 CH2 CH ऐसे तीन कार्बन, और जब वो हमने ट्राइप्रोपाइल बोरेन को जब हमने एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला प्रोपेनॉल। रिडक्शन ऑफ कार्बाइल कंपाउंड, ये हम आ गए वापस वहां पर अल्कोहल। ओके, यहाँ पर सी कीटोन और अल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करेंगे और इसका रिडक्शन करेंगे, हम अल्कोहल पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक वही है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में कीटोन में कैसा होता है CR, ये हो जाता है कीटोन, तो इससे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और अल्डिहाइड में भी होता है C+O, यहाँ पर R और यहाँ पर H, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई कार्बोनाइल और कार्बोनाइल ग्रुप दूसरा C+O OH और यहाँ पर R, यहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप का जब हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है अल्कोहल। कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलाइजेट्स and esters can be reduced to alcohol। esters हो जाता है ऐसा R C+O O R।
ओके, तो यहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जब कार्बोनाइल ग्रुप का हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा अल्कोहल। जैसे कि यहाँ पर है, उसका रिडक्शन किया, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने कहा था निकल, पैलेडियम, ट्रेटियम। ओके, तो उसका जब हमने रिडक्शन किया तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बना। जैसे कि R ग्रुप था, यहाँ पर C, तो यहाँ पर ऊपर एक H चला गया, ओके, OH, और यहाँ पर एक नीचे H आ गया और डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पर OH फॉर्म हुआ। तो अल्डिहाइड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कीटोन को जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड ऐसा है RC डबल बॉन्ड O R या फिर R डैश। ओके, तो हम R ले लेते हैं। इसका जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो H पॉजिटिव, ओके, H पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर H हाइड्रोजन आयंस आएंगे, तो वो यहाँ जाकर एक OH के साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तोड़कर OH लगेंगे और एक H यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा है वो दो कार्बन के साथ अलग है, मींस सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और सेम रिडक्शन की हेल्प से यहाँ पर अल्कोहल, जो भी आपको बोले कि लिस्ट द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपको रिडक्शन ऑफ सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स का दे देना है। रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय हाइड्राइड रिएजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, एंड सोडियम बोरेट एंड NaBH4, जो उससे भी थोड़ा कम रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज LiAlH4, reacts explosively with water while NaBH4 is convenient to handle the reaction slowly. LiLH4 reduce the all above classes compound, while sodium dioxide reduce only aldehyde ketone and does not reduce carboxylic acid and ester. Hence, it can be used to selectively reduce aldehyde ketone carbonyl group in presence of carboxylic acid function. Some examples हो गया यहाँ पर butanol का and ketone का। कोई भी कंपाउंड होगा कार्बोनाइल, उसमें हमें अल्कोहल बनाना है तो LiLH4 की हेल्प से हम बना सकते हैं। लेकिन जब कीटोन और अल्डिहाइड है तो उसमें हम NaBH4 यूज कर सकते हैं। फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो CH3CH2CH2 MgBr प्लस यहाँ पर मिथेनॉल डाला हमने, ओके, मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, तो हमें फॉर्म हुआ अल्कोहल। और CH3CH2 MgBr प्लस कीटोन डाला तो हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शंस आपको लिख लेनी है अच्छे से और रोज पढ़नी है। विद कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स टर्शरी, कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिला। डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन, जो कि बायोलॉजिकल लेवल पर नेचुरल वे में होती है। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल व्हाइल यूजिंग फर्मेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वर्ड यूजिंग एंजाइम्स। द यीस्ट इज एडेड अ सोर्स ऑफ एंजाइम, ओके, तो यीस्ट डाली जाती है। वहां पर शुगर में जो होता है C12H22O11 प्लस H2O करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जिसको अगर जाइमेज के साथ, जाइमेज यहाँ पर रिएजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिलेगा इथेनॉल प्लस CO2। ओके, तो यहाँ पर हमने देखी what are the reactions, what are the preparations for making alcohols। नेक्स्ट की हम ये देखेंगे कि जो अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर्स क्या रहता है। अल्कोहल में जो कि हमने देखा कि बेसिकली ROH रहता है, तो उनके बीच में ऐसी कौन सी जो स्ट्रक्चर है जो कि हम नहीं देख पा रहे वो हम देखेंगे एक डिटेल व्यू में। जैसे कि R हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, और O यहाँ पर डबल बॉन्ड है और H है यहाँ पर, तो वो सारे स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे। The structure of alcohol is similar to water. The structure of methanol molecule, okay, then methanol का है CH12, okay, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर H2 और ये O है, C नहीं है, O है, और ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है, that is यहाँ पर C, ये 3 H और O और H, तो ये दो जोन पेयर है ऑक्सीजन की, जो कि रहती है हमेशा कोई भी अल्कोहल के कंपाउंड में। You know that electronegativity of oxygen is more than that of hydrogen, okay, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, therefore in alcohols OH bond is polar, okay, तो OH bond है वो polar है, in other words oxygen is slight negative charge whereas hydrogen is a slight positive charge। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर चार्जेस में चेंजेस आ रहे हैं। This bond priority alone
cannot explain the higher boiling point of alcohol as compared to hydrocarbon or similar. नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड एक रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है अल्कोहल का वो क्वाइट हायर रहता है अल्कीन और हेलो अल्कीन से, क्योंकि दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ROH है, ROH है दूसरा, तो यहाँ पर H और O के बीच में यहाँ पर दो लोन पेयर्स है, तो यहाँ पर H और O के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। ये दूसरा R है और ये OH है, तो ये H और इसके O के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से भी दूसरा कोई H और R ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म हो सकते हैं इस वे में। यहाँ पर सेम यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर ROH O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ROH O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। यू कैन सी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिवली polarized oxygen atom of one atom molecule attracts the positively polarized molecule. Thus, alcohol molecules are associated, are held together. This force of attraction to be overcome before a molecule is set free from a liquid state and vaporized. Thus, more heat is required to break the hydrogen bond, and hence the boiling point of alcohols are higher than the alkanes, alloalkanes as compared to molecular mass. Now, hydrogen एल्कोहल और अल्कोहल को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की टेबल दिया गया है। ओके, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर। अल्कोहल है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो OR नेगेटिव फॉर्म होगा और BH प्रोटोनेटेड बेस फॉर्म होगा। व्हेन वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो RO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, तो जो कि इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहता है। Remember that the lower the kPa value, higher the acidity of the compound. जो kPa value जितनी कम रहेगी उतना acidity higher रहेगी, acidic strength उसकी ज़्यादा रहेगी। Formation of alka oxide, तो ONA वो क्या होता है? Alka oxide means जब हम इथेनॉल मींस कोई भी अल्कोहल को Na के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो फॉर्म करेगा, H यहाँ पर रिमूव होगा और Na जॉइन होगा, मींस ONA फॉर्म होगा। अल्का ऑक्साइड आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो अल्कोहल को हम हेलो अल्केन्स वापस कैसे बनाएं, तो जो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर लिया गया है OH, जब हमने उसमें HCl डाला तो आपको दिख रहा है कि H2O निकल रहा है और Cl जॉइन हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई HCl plus H2O is formed। ये सारे रिएक्शन के PBr3, तो यहाँ पर OH POH, ओके, तो H3PO से निकल जाएगा और Br जॉइन हो जाएगा। लुकास टेस्ट, ओके, तो ऑक्सीजन OH ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर लुकास टेस्ट रहता है, जिसमें रहता है कि लुकास के लिए एक लुकास रिएजेंट रहता है। ओके, तो लुकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस, ये आपको याद रखना है। Lucas reagent is anhydrous ZnCl2 plus concentrated NCl acid। ये जब हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं Lucas reagent, उसमें जब हमने टर्शियरी अल्कोहल को डाला तो वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा विगरसली, तुरंत ही रिएक्ट कर जाएगा और फोम टाइप प्रोड्यूस करेगा, टर्बिडिटी जिसे हम कहते हैं। देन जब हम सेकेंडरी को डालेंगे वो अप टू 30 सेकेंड्स या फिर 40 सेकेंड्स के बाद टर्बिडिटी देगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो नहीं देगा, या फिर जब हम उसे गर्म करेंगे तब टर्बिडिटी देगा। तो लुकास रिएजेंट को हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। फॉर टर्शियरी अल्कोहल तुरंत ही वो टर्बिडिटी शो करता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 30 टू 40 सेकंड्स के बाद टर्बिडिटी शो करता है, और जो प्राइमरी अल्कोहल रहते हैं उन्हें गर्म करने के बाद शो करता है। दैट्स व्हाई द प्राइमरी अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव टू द लुकास रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के फॉर्मेशन क्या है? अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड टू अल्कीन्स। ओके, उनको अल्कीन फॉर्म किया जाता है। तो वहां पर हमने देखा था कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो H2O निकलकर वो अल्कीन फॉर्म हो जाएगा, जिसकी रिएक्शन जो टर्शियरी अल्कोहल वो सबसे ज्यादा करेगा, सेकेंडरी सबसे उससे थोड़ा कम और प्राइमरी उससे कम। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से H2O निकालने की मैकेनिज्म जो कि होता है, फर्स्ट है द प्रोटोनेशन ऑफ, ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं। प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन,
लॉस ऑफ वाटर एंड टू गिव कार्बोकेटायन। ओके, जब और इनमें मान लेते हैं जब हमने H ऐड किया, ओके, तो यहाँ पर H ओके, तो H ऐसे फॉर्म होता है, ये होगा प्रोटोनेशन कहते हैं। प्रोटोनेशन में प्रोटॉन ऐड करना, तो प्रोटोनेशन हुआ, H2 हुआ। अब यहाँ से जब H2O निकलेगा तो और एक यहाँ पर कार्बोकेटायन होगा पॉजिटिव। कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए खुद को स्टेबल करने के लिए वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ऐसे अल्कीन फॉर्म होता है अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर, अगर हम उसमें से वाटर निकाल दे तो वो ईथर भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इथेनॉल में जब हमने H2SO4 डाला तो वो यहाँ से OH मींस ऐसा हुआ CH3 CH2OH एंड CH3 CH2OH H2O निकल गया और ये कंपाउंड यहाँ के जुड़ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये फॉर्म हुआ R, ये कार्बन चेन O और ये दूसरी कार्बन चेन ROR जो कि हो जाता है हमारा ईथर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अल्कोहल को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो तीन चीज बन सकती है, अल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो जैसे हमने देखा Ci3 अल्कोहल को हमने K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2SO4 के साथ किया तो वो अल्डिहाइड बना, फिर उसको फर्दर ऑक्सीडेशन मींस और ऑक्सीडाइज किया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। द नंबर ऑफ कार्बन चेन रिमेन्स सेम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो कार्बन कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे वो सेम रहेंगे। तो ऑक्सीडेशन कैन बी कंट्रोल्ड एंड अल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट यूजिंग द पायरिडिन PCC जो कि है माइल्ड रिड्यूस वाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PCC पायरिडाइन क्लोराइड क्लोरोक्रोमेट जो कि हो जाता है पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग। ओके, पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल को कीटोन या फिर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और अल्कोहल को जब इसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो वो डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म हो गया जो कि हो जाता है कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अल्कोहल में से ईथर कैसे बनेगा, तो हमने आगे देखा कि H2O जब निकला तब दोनों जॉइंट होकर यहाँ पर फॉर्म होता है इस, ओके, ऑक्सीडाइज करना है और ओके, तो ये एक इससे कहते हैं हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इससे कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म ईस्टर। दिस रिएक्शन कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। और अब अल्कोहल की हमने सारी रिएक्शन पढ़ी, अब हम उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो अल्कोहल कहाँ का यूज है, एज अ सॉल्वेंट्स, एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट्स, इन मेडिसिन्स एंड अ थिनर इन पेंट्स, जो कि पेन में थिनर यूज करता है। यूजेस ऑफ मेथनॉल इन है, ये दोनों के यूजेस ही बहुत वाइड स्प्रेड है। मेथनॉल इज अ टॉक्सिक टू ह्यूमन, ओके, मेथनॉल को टॉक्सिक है, इट इज स्मॉल क्वांटिटीज कॉज ब्लाइंडनेस, स्मॉल क्वांटिटी अगर आपके आंख में लग जाए तो वो ब्लाइंडनेस कर सकती है। इन लार्ज क्वांटिटीज its consumption can cause to death, however it is useful in industry as a solvent and in production of formaldehyde by and acetic acid as the starting material. It is also used synthesis to gasoline यूज करते हैं, जो MTBE जो कि हो जाता है मिथाइल टेट्राब्यूटाइल ईथर। एंड नेक्स्ट इज इथेनॉल जो कि ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, इथेनॉल फॉर्म होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है, आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। Thus ethanol used for scientific and industrial purpose is made purposely toxic to prohibit by consuming। तो इथेनॉल को भी इथेनॉल प्लस मिथेनॉल करके उसे टॉक्सिक बनाया जाता है जिसकी वजह से पीपल उसे कंज्यूम ना करें। इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल and as a fuel additive. It also used as solvent in manufacture of varnish and perfumes. It is also used in hand sanitizers में भी यूज करते हैं, जो कि आजकल बहुत यूज करते हैं as an antiseptic। Okay, here the alcohol हमारा खत्म होता है, alcohol हमने पढ़ा। In next we are going to learn the phenol। और नेक्स्ट टॉपिक इज फिनॉल, जो कि अल्कोहल का एरोमेटिक नेचर है। ओके, जब एरोमेटिक रिंग पर बेंजीन के ऊपर जब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम उसे कहते हैं फिनॉल।
Okay, it is generally named for a class of compound derived from this compound. Phenol is disinfectant. Phenol है वो disinfectant का काम करता है. Phenols are widely distributed in nature. They are also important for synthesis of organic compound such as aspirin and in the preparation of dyes. Dye की प्रिपेयर में जो कि हम कलर करते हैं क्लोथ्स को या फिर हेयर्स को, तो उसमें भी होता है. Phenol is used in the manufacture of bakelite, which is very useful polymer. जो कि bakelite plates फॉर्म होती है पॉलीमर की उसमें. Nomenclature of phenol. तो यहाँ पर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 हम नंबर दे सकते हैं या फिर कॉमन नेम में हम ऑर्थो, पैरा और मेटा यूज करते हैं, तो वो हो जाता है फिनॉल. तो फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर ओ क्रेसॉल मींस ऑर्थो और CH3. ओके, बेंजीन के ऊपर CH3 हो. तो उसे हम क्रेसोल कहते हैं. ओके, तो अगर यहाँ पर OH है तो हम इसे कहेंगे ऑर्थोक्रेसोल. यहाँ पर है तो मेटाक्रेसोल और यहाँ पर है तो पैराक्रेसोल. तो उसकी वे में ओके, मेटा आयन ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल 1 2 बेंजीन डायोल, 2 अल्कोहल है तो 1 3 बेंजीन डायोल 1 4 बेंजीन डायोल नेप्थॉल. ओके, नेप्थॉल and dibromophenol. Note that the term phenol is used as a parent name and the other substituent present in the compound. और हमें नंबरिंग करके नाम दे रहे हैं. General methods for preparation of phenol. Phenol को बनाया कैसे जाता है? The first is from eridiazonium salt, means diazonium salt जब हमने फॉर्म किया N2Cl, तो उसमें जब हम warm water डालेंगे, warm water, okay, diazonium salt बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसमें जब हमने वार्म वाटर डाला, ये वो H2O वार्म है, WARM मींस थोड़ा गर्म पानी डाला, तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. अल्कलाइन फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजोसल्फेट. ओके, SO3Na पॉजिटिव जो कि आता था अल्कलाइन. ओके, अल्कलाइन कब हो जाता है? उसमें जब हमने NaOH डाला तो यहाँ पर ONa फॉर्म करता है, और फिर जब हमने H3O पॉजिटिव मींस वाटर, एसिडिफाइड वाटर डाला, तो वो हमें फिनॉल देता है. इंडस्ट्रियल सिंथेसिस कैसे करते हैं वो कहते हैं हम डोज प्रोसेस. ओके, डोज प्रोसेस में होता ही है कि जब क्लोरोबेंजीन हम होता है, क्लोरोबेंजीन में NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं जो कि ONa फॉर्म कर फिर फिनॉल बनता है इसमें. ओके, तो रिएक्शन आपको याद रखना है, डोज प्रोसेस जो कि एग्जाम में पूछी जाती है. From cumene is isopropyl benzene. ओके, isopropyl benzene. जब हम बेंजीन के ऊपर प्रोपीन रिएक्ट करवाते हैं H3PO3 और प्रेशर में, तो वो फॉर्म होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो कि 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन. बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन कंपाउंड. जो क्यूमीन को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो COOH करता है, फिर हम उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इथेनॉइक प्रोपेनॉन फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा. तो क्यूमीन वाली भी रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है. फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करें फिनॉल की, तो सिमिलर टू अल्कोहल फिनॉल आल्सो हैव हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम. thus phenol exhibit hydrogen bonding and hence have higher boiling point as compared to hydrocarbon and similar molecular weight. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो यहाँ पर ज्यादा boiling point शो करता है. Due to their ability to form hydrogen bonding, phenol shows some water solubility. For example, solubility of phenol is 9.3 gram per 100 ml of water. 100 ml में वो 9.3 ग्राम डिसॉल्व होता है. रिएक्शंस फिनॉल की बात करें तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर पर जो फिनॉल है उसको NaOH के साथ तो ONa सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है. ओके, तो ये पूरा करता है. ग्रेटर द एसिडिटी, the delocalization of negative charge over the benzene ring stabilize the phenoxide ion. No such stabilizing process possible in case of alkoxide ion. अगर चेंज में होता तो वैसा पॉसिबल नहीं होता. सिमिलर रेजोनेंस. ओके, तो रेजोनेंस कहते हैं delocalization को. तो यहाँ पर वो करवा दिखाया गया कि फिनॉक्साइड आयन है जो ONa आयन है. ओके, जो फिनॉक्साइड आयन हो जाता है हमारा O, वो कैसे स्टेबल है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द हाइड्रोक्सिल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन जो इलेक्ट्रॉन्स रिच में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रही ऐसी स्पीशीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैसे रिएक्ट करती है। तो OH जो कि Br2 के साथ हेलोजिनेशन, तो ये सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है पहली बात। तो जब फिनॉल के साथ हमने Br2 रिएक्ट करवाया तो वो Br246 ट्राइब्रोमो पर अटैच हो गया। ओके, अगर Br2 एट CS2 पॉजिटिव, अगर यहाँ पर CS2 होता तो वो एक ही जगह पर Br जाता। ओके, यहाँ पर नहीं CS2 नहीं है, इसकी वजह से सारे जगह पर यहाँ पर Br2 चलेंगे, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। यहाँ पर CS2 है इसलिए सिर्फ पैरा पोजीशन पर Br2 है। नाइट्रेशन में सेम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो ऑर्थो पैरा पे नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म हुआ। इसकी एक खास बात है कि जो ऑर्थो और नाइट्रो है, द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय जो इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर दो टाइप के यहाँ पर बॉन्ड शो करती है। इसमें ONA ONA जो कि है वो in case of two nitrophenol the hydrogen bonding is intra hydrogen bonding, means ये O और ये H यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये O और ये H। और यहाँ पर दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल होगा NO2 और OH, तो ये O और ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये होता है वॉलेटाइल, तो ये होता है वॉलेटाइल और ये होता है नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो याद रखना कि ड्यू टू हैविंग इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू नाइट्रोफिनॉल इज वॉलेटाइल इन नेचर एंड 4-nitrophenol is non-volatile. 2-nitrophenol is steam volatile and distilled on putting on steam, whereas 4-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen, दो मॉलिक्यूल के बीच में। नेक्स्ट इज कोल्बे रिएक्शन। जो भी नेमिंग रिएक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोल्बे रिएक्शन, कि जब हमने फिनॉल के NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो ONA फॉर्म हुआ। ONA में जब हमने CO2 डाला तो CONA, और जब हमने हाइड्रोजन आना तो COH, मींस यहाँ पर फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ। ये सैलिसाइलिक एसिड इन फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन वो हेल्प करता है। बाय दिस रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट सैलिसाइलिक एसिड यील्ड्स एस्पिरिन, एस्पिरिन फॉर्म करने में वो हेल्प करता है। इट इज अ कॉमन पेन रिलीवर जो कि पेन किलर एज अ यूज करता है सैलिसाइलिक एसिड सर्जरीज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे चैप्टर की। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, KSO3 ट्वाइस NO, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर बेंजोक्विनोन फॉर्म होगा। बेंजोक्विनोन फॉर्म होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर नीचे डबल बॉन्ड O और साइड पर भी डबल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन, जो कि फिनॉल के ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है। रिमर-टीमैन रिएक्शन, उसमें सैलिसाइलिक एसिड बन रहा था, इसमें सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। ओके, रिमर-टीमैन रिएक्शन जिसमें OH NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है ONA, अब इसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिसकी वहां से CHO आ जाता है, यहाँ पर ONaCHO, फिर उसे हाइड्रोजन आयन गया तो यहाँ पर OH वापस बन गया, जिसे कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, जो कि सैलिसाइलिक एसिड बनने में हेल्प करता है। ओके, ये रहा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमें ईस्टर डालना हो तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन यूज करते हैं, जो कि सैलिसाइलिक एसिड हो जाता है और उसे इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है। कपलिंग रिएक्शन, जो कि एजोडाइज में फॉर्म होती है, जो कि कलर करने में यूज होती है। फिनॉल उसमें यूज होता है, जिसमें BDS मीन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को जब हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, यहाँ पर एक H है C6H6 का बेंजीन का, यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl रिमूव करकर वो यहाँ से जॉइन हो जाता है N डबल बॉन्ड N और आगे बेंजीन के साथ। तो ये यहाँ पर जो कंपाउंड है वो यहाँ पर ऑरेंज सॉलिड मींस ऑरेंज कलर देता है। ओके,
Uses of phenol. The phenol is used as disinfectant. It uses synthesis of polymer. Phenol are used in synthesis of many organic compounds. Substituted phenol are used in dyeing and tanning industry. Dye और tanning में यूज करते हैं. Next is ether. Ether हो जाता है ROR. ओके, तो इसको नोमेनक्लेचर करने में ऐसा कहता है कि सिमेट्रिकल ईथर मींस दोनों साइड सेम कंपाउंड और दोनों साइड अलग अलग होगा तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर. साइक्लिक ईथर हो जाता है ऐसा क्योंकि साइकिल में फॉर्म होगा. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक उसका एग्जांपल है. ईथर्स आर कॉमनली यूज्ड एज सॉल्वेंट ऑफ और ऑर्गेनिक रिएक्शन. द सिमेट्रिकल ईथर can shown above in diethyl ether and commonly referred as simply ether because of widespread use of solvent. ओके, ईथर हमने देखा था वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, जिसमें ड्राई ईथर एक मीडियम था जो कि सोडियम के साथ हम यूज करते थे. ओके, तो एक ईथर का हमें यूज ये पता चल गया वो एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है रिएक्शन से और इट वाज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक फॉर ओवर 100 इयर्स. सालों साल से ईथर को यहां पर एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है. ओके, जनरल मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर हमें पता ही है. जो छोटा होगा उसे पहले लिखना है. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है. एक साइड ई ईथेन है और एक साइड मीथेन है, तो ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है. तो ई पहले, तो ई को हमें लिखना है इथाइल देन मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी मिथ. कॉमन नेम में ऐसा करना है. ओके, नोमेनक्लेचर के दो फॉर्म होते हैं. ओके, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपी. आईयूपैक नेम. तो आईयूपैक नेम में ऐसे यूज करते हैं. जो छोटा होगा वो उसे पहले लिखना है, तो मिथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन. और अगर कॉमन नेम की बात करें तो हमें अल्फाबेटिकल वाइज जाना है कि जो ई या फिर एम, तो ई तो इथाइल मिथाइल ईथर. ओके, ऐसे यूज करना है. तो हम आईयूपैक नेम ही सबसे पहले प्रेफर करते हैं, तो हमें सबसे छोटे के पास पहले जाना है. जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन. ईथर को प्रिपेयर करने की अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, जिसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस. ओके, अल्कोहल से प्रिपेयर करने में यहां पर विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं. जैसे ROH plus Na, तो RONA फिर उसे रिएक्ट करवाया जाता है. RONA को फिर वापस RX से रिएक्ट करवाया जाता है. RX तो XNA, तो NaX निकलकर ROR ज्वाइन हो जाएगा. इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस. इसका रिएक्शन एग्जांपल ये दिया दैट ROH के साथ रिएक्ट करवाया तो H निकल गया H2 और ONA फॉर्म हो. ONA को फिर वापस RX में हेलोकेन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा ईथर. स्ट्रक्चर ऑफ ईथर कुछ ऐसा रहता है. ऑक्सीजन के दो डाइपोल्स. ओके, और RR. रिएक्शंस बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो वो COOH जितने ऑक्सीजन डालोगे वो उतना ऐड करता जाएगा. रिएक्शंस विद एसिड, सिंस ऑक्सीजन है ईथर तो एसिड के साथ मींस ROR प्लस HBr के साथ रिएक्ट करवाया तो वो ROCH3Br फॉर्म करेंगे और H यहां पर OH पर लगेगा. जो भी निकलता हुआ दिख रहा हो H2HCl जो कि छोटे-छोटे कंपाउंड वो आपको निकाल के देना है. देन एसिडिक क्लीवेज, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो कैसे रिएक्ट किया वो उसकी मैकेनिज्म है ये. ओके, तो यहां पर हमने अल्कोहल फिनोल एंड ईथर को यहां पर कंप्लीट किया जिसके एग्जांपल के साथ और सारा हमने देखा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ओके, देख लेते हैं कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर. सो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन. तो ये हमें नेक्स्ट में हम कवर करेंगे. दैट इज अमाइंस को हम पढ़ेंगे. यहां पर हमने कंप्लीट किया द ईथर फिनोल एंड अल्कोहल.